जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एचसीएस क्लासेस पर। इस क्लास में सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के 20 प्रश्नों को लिया गया है और 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। जो कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी वह कब लड़ी गई थी, ये पूछा गया है। ये जो युद्ध हुआ था अर्थात लड़ाई हुई थी, ये 1540 में हुई थी। कब? 1540 में। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन सी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है। तब ये किस में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला या परिसर में? लाल किला परिसर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लाल किला परिसर। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? पूछ लिया गया कि भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। यदि आपका जवाब बी वाला था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? आपको बताना है। ये हुआ था 458 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तब ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये थे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तब राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब बता रहे हैं ज़्यादा करके। इसकी संख्या 250 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है। द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है निचली और ऊपरी सदन। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन बी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि घटकों के बीच आकर गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तब इसे क्या कहेंगे आप लोग? गुच्छा कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे, सौर परिवार कहेंगे। तब क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे आकाश गंगा कहेंगे इसके लिए। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? बताएं आप लोग कि फिनलैंड की राजधानी क्या होगी। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हेलेंसिंकी है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताएं किस दिशा में घूमती पृथ्वी अपने चारों तरफ? आपको बताना है। इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से पूरब की ओर। तब ये किस दिशा में घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यदि आपका जवाब ऑप्शन बी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य के शासित प्रदेश ने की? तब ये किस प्रदेश ने की थी? ये की थी नई दिल्ली ने। यदि आपका जवाब नई दिल्ली था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि संवेग के परिवर्तन की दर
क्या होती है? तब इसकी दर क्या होती है? इसकी दर होती है बल। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? आपको गलनांक बताना किसका सबसे कम है। ये ब्रोमीन का जो गलनांक होता है भाई सबसे कम होता है। ब्रोमीन का गलनांक क्या होता है? ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता जाता है? तो वह कौन सा हिस्सा होता है? रेटिकुलम होगा, गाल्गी एपिटल्स होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा। तो अब कौन सा होगा? भाई आपका होगा राइबोसोम। यदि आपका जवाब राइबोसोम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? बताएं आप लोग, जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होता है? कमेंट करें आप लोग, क्लोरोफिल में क्या होता है? बताएं क्लोरोफिल में क्या होगा? सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीज होगा या मैग्नीशियम होगा? बताएं क्या होगा क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल में क्या होगा? क्लोरोफिल में आपका होगा मैग्नीशियम होगा। ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये अपना बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से अपने ये जी के जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि ये पुराने क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्हें स्किप कर दिया गया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही, जो कि आपको यहाँ पर 2021 से लेकर के 2024 तक के आपके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और आपके लिए सेपरेट क्लासेस अलग से कराई जा रही हैं, जो कि आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की हैं, जो कि आपको अन्य कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इन्हीं क्लासों को देखने के बाद में अन्य कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस कराई जा रही हैं वो आपके लिए ऑथेंटिक मटेरियल के साथ आपको कराई जा रही है, ऑथेंटिक सिलेबस के आधार पर आपको यहाँ पर कराई जा रही है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ कराई जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी पूछती है। इसलिए आप चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबा दें। इस तरह से अपनी ये 40 क्वेश्चन श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।